जिसमें भगवान ने सारी आग को पी दिया, दावाग्नि का पान किया। एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, उस दैत्य का भी भगवान ने उद्धार किया। बारी बारी कंस दैत्यों को भेजता रहता था और भगवान उसका उद्धार करते रहते थे। 6 वर्ष की भगवान की अवस्था है। इधर एक दिन गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी। भगवान वृक्ष पर आकर के बैठ गए, सारी गोपियों के वस्त्रों को वृक्ष पे ही रख दिया। भगवान ने समझाया, देखो देखो सखियों, भगवान जो जल है वो वरुण देव है, पुरुष का स्वरूप है, इसलिए स्त्री को निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। सखियों ने कहा, बड़ा आया ज्ञानी समझाने वाला हमको। भगवान ने कहा, मैं भी कहता हूं मान जाओ, लेकिन नहीं मानी। तो भगवान ने कहा, अब मैं किसी का वस्त्र नहीं दूंगा, इसी अवस्था में घर जाओ। सब हाथ जोड़ करके रोने लगे, नहीं देख लाला, कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। भगवान की अवस्था कितनी थी? मात्र 6 वर्ष की। जो लोग ये अपवाद करते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया, वो समझ जाएं भगवान की अवस्था 6 वर्ष की थी, और 6 वर्ष के बच्चे में काम की जागृति नहीं होती है। 6 वर्ष का बालक बालक ही होता है। गोपियों ने कहा, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम अवाकरिष्यतु अत्रागत्य सौवांसांसि प्रयच्छन्तु सुचिस्मितः। भगवान ने कहा, एक एक करके आओ, हमारा वस्त्र ले लो। गोपियों ने कहा, 1000 पर्दे में रहकर भी हम बेपर्दा हैं, कृष्ण तो हमें हर पर्दे में देख रहा है, इसलिए इससे कैसा पर्दा। चलो एक एक कर सब निकल करके आए हैं, और सबने अपना वस्त्र लिया है और भगवान को वचन दिया है, आज के बाद हम कभी वस्त्र स्नान नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो कार्तिक का महीना आया, सारे ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते थे। भगवान एक भोजन करने के लिए भूख लगी थी, गए यशोदा मैया से पूछा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दे दे खाने के लिए। यशोदा मैया ने कहा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बोले आज इंद्र की पूजा है, जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इंद्र की पूजा होगी तो हमको कुछ नहीं मिलेगा? बोले ना, जब तक पूजा नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। तो भगवान रोते रोते श्री नंद जी के पास में गए। नंद जी से कहा, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? तो कहा, बेटा इंद्र की पूजा करेंगे तो वो वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं तो खेती होती है, अनाज होता है, अनाज हम लोगों के लिए हो जाता है, घास गायों के लिए हो जाता है, सबका भरण पोषण हो जाता है। भगवान ने कहा, नहीं, इस बार मैं चाहता हूं कि आप हमारे भगवान की पूजा करें। बाबा नंद ने कहा, तेरा भी कोई भगवान है? बोले हाँ, हमारा भी भगवान है। क्या नाम है तेरे भगवान का? तब कहा, मेरे भगवान का नाम गोवर्धन है, मेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखिए, कथा के रहस्य को जानना चाहिए। हम जो आपको कथा सुना रहे हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। हमें भी जो कथा मिली है वो बड़े महान संतों से मिली है। एक एक कथा को सीखने के लिए कभी कभी हमें सालों इंतजार करना पड़ा है, कितनी सेवा करनी पड़ी है, तब जाकर के कुछ कथाएं हमको मिली है, और बड़ी सारगर्भित कथा है, मैं ये आपको सुना रहा हूं। गोवर्धन कौन है? सुनिए, आप लोग वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन दास जी का दर्शन सबने किया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं वहां आसपास कोई और पर्वत आप लोगों ने देखा है? गोवर्धन जी को छोड़कर कोई और पर्वत? वृंदावन में मात्र एक ही पर्वत है, वो है गोवर्धन। ये बीचों बीच कैसे आ गए? कथा है त्रेता की, जब पुल बनाया जा रहा था समुद्र पर, बड़े बड़े पर्वत उठाकर सब ला रहे। हनुमान जी ने सोचा कि छोटा मोटा पत्थर उठाने से क्या फायदा, कोई बड़े बड़े पर्वत लाए तो एक ही बार में पुल बन जाएगा। विचार किया, पता लगा कि पर्वत द्रोणगिरी जो पर्वत है, उनका पुत्र जो है वो 7 कोस के हैं, यानी 21 किलोमीटर के हैं।
हनुमान जी गए गोवर्धन जी के पास, द्रोणागिरी के पास। द्रोणगिरी से जाकर कहा भाई अपने पुत्र को हमको दे दो। द्रोणगिरी ने कहा देखो हमारा बेटा जवान है, मना कर दिया तो हमारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, आप उसी से जाके पूछो। हनुमान जी गए, द्रोणगिरी से कहा, गोवर्धन नाथ से कहा चलो हमारा साथ दो। गोवर्धन ने कहा हमें क्या मिलेगा? बोले साक्षात ब्रह्मा का तुम्हें दर्शन मिलेगा, ब्रह्म राम रूप में आए हैं, उनका दर्शन तुमको मिलेगा। और जब तुम वहां उनकी सेवा में जाओगे तो हमारे श्री राम तुम्हारे ऊपर से अपना चरण रखते हुए जाएंगे, उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। गोवर्धन ने कहा तुम चलो। चले, अब वृंदावन तक आए ही तक आदेश हो गया, कुल बन करके तैयार हो गया है। जो बानर जहां पर्वत लिए खड़े हैं वो वहीं रख करके शीघ्र सेवा में। हनुमान जी ने रख दिया, चलने लगे। गोवर्धन ने कहा देखो हनुमंतलाल जी आपने वादा किया है, वचन दिया है। हनुमंतलाल जी ने कहा मैं सेवक हूँ, सेवक का एक ही धर्म है, स्वामी के आदेश का पालन करना, इसलिए मैं स्वामी का आदेश हुआ है इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके बीच ये बात रखूंगा कि मैंने आपको वचन दिया है। इसलिए श्री हनुमंतलाल जी गए और सबसे पहले श्री राम से कहा प्रभु आपके आदेश का पालन करते हुए मैं गोवर्धन को वृंदावन छोड़ के आ गया, लेकिन मैंने वचन दिया था कि आपका दर्शन उसको होगा। मैं क्या बताऊं जाकर, बताइए ना। भगवान राम ने कहा हनुमान अब तो इतना समय नहीं रहा कि तुम गोवर्धन को यहाँ लाओ, कुल भी बन गया है, लेकिन तुमने वचन दिया है, तुम्हारा वचन मेरे वचन के समान है, और तुमने गोवर्धन को अगर वचन दिया है तो जाओ गोवर्धन को बता देना कि आने वाले समय में मैं गोवर्धन को अपना दर्शन ही नहीं, गोवर्धन को अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। बोले गोवर्धन नाथ की जय। आज उन्हीं गोवर्धन का पक्ष हनुमंतलाल जी के वादे वचन के अंतर्गत उन्हीं गोवर्धन का नाम श्री कृष्ण ने अपने मुख से लिया। कहते हैं वो भक्त बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसका नाम भगवान अपने मुख से लेते हैं। गोवर्धन की पूजा करना है, ब्रजवासियों के सामने ये बात रखी गई। ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण ने कहा है, भैया कन्हैया ने कहा है, तो चलो। अब तो सभी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके तैयार करने लगे। गोवर्धन नाथ की सेवा, गोवर्धन जी की पूजा करने जाना है। सभी लोग चले, भैया तुम्हारे गो भगवान की पूजा करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी? भगवान ने कहा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारे भाव की आवश्यकता पड़ेगी, जो तुम्हारे पास है बस वही लेकर चलो। अब तो सारे ब्रजवासी चले, बड़े मन में उत्साह है, मन में बड़ा उमंग है। आइए हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे श्री गोवर्धन नाथ जी के पास चलते हैं। मन से तन से तो यहीं बैठे रहेंगे, मन से चलते हैं। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो रे चले सब गोवर्धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो चलो सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। तालियों की सेवा देते हुए बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। हरि बोल।
जी की पूजा भी करते रहेंगे। प्रथम दान घाटी के पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए। ओ प्रथम दान घाटी पे होके जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी के पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए। ओ प्रथम दान घाटी पे होके जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए। दंडौती करो मन में न डर, परिणाम कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। परिक्रमा की तैयारी कर। सावधान करो जी खोल के, सावधान करो जी खोल के, जेके परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चले मन में गिरधर का धरना, कृपा को जरी मारो चले मन में गिरधर का धरना, चले मन में गिरधर का धरना, कृपा को जरी मारो चला है मन में गिरधर का धरना।
जब आत्मा मिल जाने परमात्मा पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा वाणी में अमृत घोल के वाणी में अमृत घोल के कहेंगे ब्रह्मा डोल के अर्पण करके जन्मत धन चल चले जब गोवर्धन अर्पण करके जन्मत धन चलो चले जब गोवर्धन अर्पण करके जन्मत धन चलो चले जब गोवर्धन 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 अर्पण करके जन्मत धन चलो चले जब गोवर्धन अर्पण करके जन्मत धन चलो चले जब गोवर्धन अर्पण करके जन्मत धन चलो चले जब गोवर्धन चलो चले जब गोवर्धन चलो चले जब गोवर्धन चलो चले जब गोवर्धन गोवर्धन धाम में जब पधारे हैं तब गोवर्धन नाथ जी के सामने सभी ने आकर के गोवर्धन जी को प्रणाम किया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। सभी गोवर्धन जी की पूजा करने लगे। ब्रजवासियों ने पूछा इतने बड़े देवता की पूजा होगी कैसे? भगवान ने कहा इतने बड़े देवता भले ही हैं पर पूजा में कुछ लगता नहीं है, ले आओ स्नान करवाओ। स्नान करवाने लगे, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा स्नान करवाते करवाते हम तो थक गए, लेकिन तुम्हारे देवता के एक कोना भी का भी स्नान नहीं करवा, तुम ही कोई प्रयास करो। तो भगवान ने तुरंत गंगा का ध्यान किया मन से। जैसे ही भगवान ने ध्यान किया तो वहीं से एक गंगा प्रकट हुई। बोले मानसी गंगा की जय। इतनी तीव्र धारा निकली कि गंगा जी ने गोवर्धन जी का स्नान किया। अब तो भगवान स्वयं पूजा करवा रहे हैं और स्वयं जो है पूजित भी हो रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा तुम्हारे लाला ये जो ऊपर खड़ा है क्या वही गोवर्धन है? भगवान ने कहा हाँ वही गोवर्धन है। तब बाबानंद और सभी ब्रजवासियों ने कहा वाह हमने इंद्र की इतने वर्षों से पूजा की लेकिन कभी दर्शन नहीं दिया, और तेरा देवता कितना कितना महान है कि एक बार में ही दर्शन दे दिया। तब भगवान ने कहा हमारा देवता तो है ही बड़ा। यशोदा मैया ने कहा ये बिल्कुल हो बहु तेरे जैसा क्यों दिखता? तब भगवान ने कहा क्या बात है भैया, जब मैं गाय चराने आऊं तो जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध अपने देवता को पिलाता हूँ, इसलिए आप दोनों की शकल एक जैसी। इधर इंद्र को पता लगा कि हमारी सेवा पूजा सब बंद हो गई, तो शाम भर तक मेघों को 56 करोड़ मेघों को बुलाया और आदेश कर दिया जाकर के ब्रज का नामो निशान मिटा दिया। 56 करोड़ मेघ आए हैं। मेघों ने इतनी भयंकर वर्षा की है, शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित जिस प्रकार से हाथी अपने सूंड में जल भरता है और एक पूरे पावर के साथ जल को बाहर फेंकता है, जितनी तीव्रता और जितनी मोटी धारा उस हाथी के सूंड से निकलती है उतनी मोटी धारा से वर्षा होना प्रारंभ होगी। 56 कोटि मेघ बुलवायो, 56 कोटि मेघ बुलवायो, 56 कोटि मेघ बुलवायो, 56 कोटि मेघ बुलवायो, अजो कर कोप बढ़ायो, अजो कर कोप बढ़ायो, जोर भरो दिल सुनायो, जोर भरो दोनों दोनों काले बादल गलगान, दोनों दोनों काले मैं भी दौड़त को नामो निशान, मैं भी दौड़त को नामो निशान, 56 कोटि मेघ बुलवायो, 56 कोटि मेघ बुलवायो, अजो कर
तो ब्रजवासियों ने कहा देख लाला, हमने कहा था इंद्र अगर नाराज हो जाएगा तो बड़ी विपत्ति आवेगी। आ गई ना विपत्ति, अब बता क्या करें। भगवान ने कहा चिंता ना करो, हमारे गिरिराज जी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी रक्षा करेंगे, क्या रक्षा करेंगे? भगवान ने कहा रुक जाओ अभी पूछता हूँ। तो भगवान ने एक क्षण के लिए आंख बंद किया, तुरंत आंख खोलकर कहा हमारे गिरिराज जी ने कहा है हमको छत्ता बना करके छोड़ दो। ब्रजवासियों ने कहा इतना बड़ा पर्वत आप कैसे उठा पाएंगे? भगवान ने कहा प्रयास करने में क्या हर्ज है, प्रयास करो। अरे समस्या को देखकर घबरा जाओगे तो पार कैसे जाओगे? जब हमारे गोवर्धन जी ने कहा है तो उठाओ, प्रयास करो। सभी गोवर्धन जी की तलहटी में गए हैं, सभी ने गोवर्धन जी से प्रार्थना की है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गोवर्धन जी को जैसे ही हाथ लगाया है तो कमल नाग की भांति, कमल नाग जो बरसात में सफेद सा छोटा सा वृक्ष पैदा होता है, उस कमल नाग की भांति भगवान ने 7 कोस के इस भयंकर पर्वत को अपने कलिंग का अंगुली में धारण करके गिरधारी बनकर खड़े हो गए। बोले गिरधारी भगवान की। लाला छत्ता तो ठीक है, मगर पानी का क्या करेगा? नीचे से पानी आ जाएगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, वासुकी नाग को आदेश दिया तुम हमारे चारों तरफ बैठ जाओ जिससे पानी अंदर ना आने पाए। अगस्त जी को आवाहित किया है, अगस्त जी महाराज हारिए समय आ गया है, सारा पानी पी लीजिए। कथा आती है त्रेता युग में जब भगवान चौदह बार आए, माता जानकी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण भूखा ब्राह्मण खिलाइए जिसे मैं खिलाकर संतुष्ट हो जाऊं। भगवान ने अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी भोजन करने बैठे, माता जानकी भोजन बनाने लगी। भोजन बनाया, जैसे भोजन बनाकर परोस देती, अगस्त जी भोजन कर लेते, 1 मिनट में पूरी खत्म। अब तो भोजन पूरी बनाते बनाते माता जानकी परेशान हो गई, अस्थितियां आ गई, अन्नपूर्णा आ गई, सभी भोजन बनाने लगे, लेकिन अगस्त जी का भोजन पूरा नहीं हुआ। जब पूरा नहीं हुआ तो माता जानकी राम जी के पास गई, हे प्रभु ये कैसा भूखा ब्राह्मण है, लगता पहली बार अपने जीवन में यही भोजन कर रहे हैं क्या? माता श्री राम ने कहा ब्राह्मणों के बच्चे ऐसी बात है मत कहो देवी, तुम्ही ने कहा था भूखा ब्राह्मण चाहिए, मैंने भूखा ब्राह्मण बुला दिया। हे प्रभु आप क्षमा करिए, हम तो थक गए, रसोई में भी कुछ नहीं बचा। तब भगवान राम ने एक तुलसी दल दिया, ले जाकर के पूरी में मिला करके खिला दो। जैसे तुलसी दल खाया तो अगस्त जी को डकारियां आने लगी, पानी मांगा, पानी दो। माता जानकी दौड़े दौड़े आई राम जी के पास, पानी मांग रहे हैं। अरे जिसने इतना खाना खाया हो, भोजन किया हो, पानी कितना पिएगा, कितना पानी पिएगा?
भगवान ने कहा चिंता ना करो, अगस्त्य जी को पास में बुलाया है, जाकर निवेदन किया प्रभु भोजन आपने त्रेता में कर लिया है, पानी द्वापर में पी लेना। और आज द्वापर में जब 56 करोड़ मेघों ने बारिश की है तो भगवान ने श्री कृष्ण ने अगस्त्य जी को आह्वान किया, प्रभु पानी पीने का समय आया है, आप आइए और सारा पानी पी जाइए। अगस्त्य जी गोवर्धन के ऊपर बैठ करके मेघों के द्वारा बरसाया हुआ सारा पानी पी गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 दिन जब बीत गए, मेघों से जाकर कहा है, मेघों ने जाकर कहा भगवान हमें क्षमा करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। सेवकों को भेजा, जाकर को ब्रज को देखो क्या हाल है, ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, साक्षात नारायण का मैंने अपराध कर दिया। इधर सारे ब्रजवासी देख रहे हैं बाबानंद की ओर। बाबानंद ने कहा क्या देख रहे हैं? ब्रजवासियों ने कहा ये आप ही का छोरा है, ये आप ही का बालक है। क्यों? बोले क्वा सप्ताह नो बालः महात्रिविधारणम। 7 कोस के पर्वत को 7 दिनों से 7 वर्ष का बालक एक कनिष्ठिका उंगली में धारण करके खड़ा है, हमें तो नहीं लगता कि ये आपका बालक है। बाबानंद ने कहा हमारा ही बालक है, वो तो मेरे मंत्रों का प्रभाव इतना है, मैं इतने भगवान की आराधना करता हूँ, इतना मंत्र जाप करता हूँ कि मेरा सारा जप का पुण्य जो फल है वो मेरे पुत्र को मिलता है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े काम ये कर सकता है। तो बोले वाले ब्रजवासियों ने कहा बात ठीक और बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही एक घटना और घटती है, एक चरित्र और श्रवण कर लें। एक बार एक सखा नहीं आया खेलने के लिए, तो भगवान ने, देखिए आप लोग घड़ी मत देखिए, जब समय होगा तो पुजारी जी यहाँ आके बैठ जाएंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, पुजारी जी यहाँ आके बैठ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बस आरती का समय हो गया। वैसे भी धीरे धीरे कथा विश्राम की ओर जा रही है। जो चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं साधारण नहीं है, सुनिए। जब सखा खेलने नहीं आया, भगवान ने पूछ लिया क्यों नहीं आया? सखाओं ने कहा विवाह है। भगवान ने कहा विवाह बताया भी नहीं? क्यों नहीं बताया? पता नहीं, लेकिन सामने से बारात आती दिखाई पड़ी लौटकर, तो भगवान ने दौड़ कर गए सखाओं के साथ, अपने दूल्हे बने मित्र को डांटा, क्यों विवाह कर लिया, बताया नहीं? भगवान ने, मित्र ने कहा लाला इतनी जल्दी में सब हो गया, पता ही नहीं चला, हमें पता नहीं चला, वो तो पिता ने कहा दूल्हा बन जाओ तो बन गए, और सच कहें हमें पता नहीं। अच्छा ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर भाभी से तो मिला दे। देख भैया तू ठहरा देवर, वो ठहरी भाभी, तुम दोनों के बीच में मैं नहीं जाने वाला, तुम जाके मिल लो। और जो भाभी थी उसकी माँ ने कहा था वृंदावन में तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, सबको देखना, पर नंद के पुत्र को तुम अपनी आंखों से कभी मत देखना, क्योंकि जो एक बार उसका मुंह से देख लेता वो उसी का हो जाता। अब ये बेटी तो अपने मायके से सीख पढ़ी पढ़ाई आई थी, है ना, तो भगवान कृष्ण गए, बैलगाड़ी में बरात थी, दुल्हन बैठी थी, तो भगवान गए, अरे भाभी अपना मुख तो दिखा। परिचय पूछ लिया, कौन हो? बोले मैं नंद का पुत्र हूँ, नंद का छोरा हूँ, मुझे अपना मुख तो दिखा। समझ गए, इसी के लिए तो मना किया था, पहले यही आ गया। फोन कर भगवान श्री कृष्ण बार बार बोल रहे हैं दिखा दे मुख, दिखा दे मुख, दिखा दे मुख, लेकिन नहीं दिखाई, तो भगवान दुष्ट हो गए और क्रोधित होकर के वचन दे दिया, जा आज मैं तुझसे बार बार कहता हूं मुख देखने के लिए, तो तूने अपना मुख नहीं दिखाया, देख लेना एक दिन तू मेरा मुख देखने को तरसेगी, मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज जब 7 कोस के पर्वत को भगवान ने उठाया, उस पर्वत के नीचे वो गोपी भी थी। उसने सोचा ये नंद का छोरा कैसा है जिसने 7 कोस के 21 किलोमीटर के इस पर्वत को उठा लिया, देखूं तो सही। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कनिष्ठ का अंगुली में धारण किए हुए उस पर्वत के स्वरूप को देखा, सो एक ही बार में उसकी दीवानी हो गई। जाकर के सामने जैसे खड़ी हुई, सो भगवान ने अपना मुख घुमा लिया, बार बार कहा हे नंदनंदन अपना मुख दिखा दे, एक बार अपना मुख दिखा दे, एक बार अपना मुख दिखा दे। लेकिन भगवान ने अपना मुख घुमा लिया, बोला मैंने तो तुझे वचन दिया था ना भाभी, तुझे अपना मुख में नहीं दिखा।
गोपी ने कहा मुख नहीं दिखाओगे, मैं तुम्हारी साकृत की दीवानी हूँ, एक बार अपना मुख मंगल दिखा दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा मैंने तुझसे कहा तूने नहीं दिखाया, मैंने तुझसे कह दिया नहीं दिखाऊंगा तो नहीं दिखाऊंगा। जब बार बार अरुणा विनय करने लगी तब भगवान ने आश्वासन दिया जा द्वापर में तो मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरे मुख देखने के लिए तुझे अब एक जन्म और लेना पड़ेगा, अगला अवतार तेरा होगा, अगला जन्म होगा, तब जाकर के मैं तुझे अपना मुख मंडल दिखाऊंगा। वही गोपी इस कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और उस मीरा जैसे हमारी यहाँ कथा कर रहे हैं, ऐसे कथा हो रही थी अपनी माँ के साथ। वो छोटी सी बच्ची जब आई, व्यास जी ने अपने सामने गिरधर गोपाल का चित्रपट लगा रखा था। जैसे चित्रपट को देखा तो उनकी पुण्य स्मृति पूर्व जन्म की जाग उठी, दीवानी हो गई। ये फोटो मैं लूं, ये चित्रपट मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रोने लगी, लेकिन कोई अपना देवता थोड़ी ना दे देगा। रात को व्यास जी को भगवान ने स्वप्न दिया, ये स्वरूप मीरा का है, मीरा को दे दो, ये मेरी अत्यंत प्रेयसी है, दे दो। तब व्यास जी ने वो चित्रपट को मीरा को दे दिया। विवाह का समय आया, बड़ी लंबी कथा है। मीरा जी ने कह दिया ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे अरु मर जाए, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे अरु मर जाए, बर ये गोपाल को मेरे चुड़लो अमर होई जाए। और गिरधर गोपाल को देखते हुए जैसे ही गिरधर गोपाल की दीवानी हो गई, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। द्वापर की वही सखी है जो गिरधर गोपाल की छवि पर दीवानी हो गई और दूसरा जन्म लिया तो पूरा जीवन गिरधर गोपाल के ही गुण को गाती रही। ऐसी भक्तानी मीरा की जय हो। बोले भक्तानी मीरा की जय। जिनके बड़े बृहद बड़े विशाल चरित्र हैं। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पूजन के लिए ब्रजवासी गोवर्धन के पास जी के पास गए। द्वितीया को त्योहार मनाया है, स्नान करवाया, पूजन करवाया, भोग लगवाया। द्वितीया को, तृतीया के दिन से बारिश प्रारंभ हो गई। तृतीया से कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से बारिश प्रारंभ हुई है और नवमी तिथि तक निरंतर बारिश चलती है। और नवमी तिथि तक भगवान पर्वत को धारण किया है। दसवीं तिथि को इंद्र स्वयं भगवान की शरण ग्रहण करने आए, आकर के स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम सत्वम तपोमयं धस्तरधस्त मस्तकम माया मयोयम गुण संप्रवाहो हित्वार्य मार्गम प्रभजन्त पस्मय। आपका धाम सत्य है प्रभु, आपका नाम सत्य है, आपका गुण सत्य है, आपका काम सत्य है, आपका स्वरूप सत्य है, आपकी लीला सत्य है, आपका पूरा जीवन चरित्र सत्य है। एक ही इस लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्र पर प्रसन्न हो गए। प्रश्न उठा, द्वारिका ने श्री ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र के एक ही श्लोकों पर प्रसन्न हो गए। इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी संतों ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी का अपराध इसलिए बड़ा था कि 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा जी ने सखाओं को और ग्वाल वालों को 1 वर्ष के लिए अलग कर दिया था। हमको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम पुजारी जी को देख लेते। एक वर्ष के लिए बछड़ों को, ग्वालों को ब्रह्मा जी ने भगवान से अलग कर दिया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के नाराज हो गए। तुमने मेरे मित्रों को मुझसे, इंद्र ने भले ही अपराध किया था, लेकिन 7 दिनों तक सारे बछड़ों को, सारे ग्वालों को, सारे ब्रजवासियों को भगवान से एक कर दिया, भगवान से मिला दिया। 7 दिनों तक कोई भी ब्रजवासी अपने घर नहीं गया। इसलिए भगवान एक इस लोक में इंद्र पर प्रसन्न हो गए। इंद्र ने सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक किया है और श्री कृष्ण का एक नाम उपवेंद्र पड़ा है। बोले उपवेंद्र भगवान की जय। गोवर्धन जी को धारण
कर रखा था भगवान ने। 7 कोस गिरिराज वपु 7 बरस के श्याम 7 दिवस कर पर धर्यो पायो गिरधर नाम। बोलिए गिरधर भगवान की जय हो। और गिरधारी भगवान को गोवर्धन जी को अपने स्थान पर स्थापित किया है और दिव्य स्वरूप प्रदान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। सभी प्रसन्नता पूर्वक श्री राम वृंदावन पधारे हैं और किस प्रकार से अब भगवान की अनंत लीलाएं हैं और कल भगवान का विवाह भी है। सभी लोग पधारेंगे। भाई जिनके बच्चों का विवाह ना हुआ हो वो और बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में पधारेंगे और भगवान से आग्रह करेंगे, हे नाथ जितनी मंगल मूर्ति आपकी का विवाह हुआ है उसी प्रकार से हम पर दया करो, हमारे भी बच्चों का विवाह शीघ्र हो जावे। भगवान की दया होगी तो आपके घर में भी बैंड बाजा बज जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अपनी वाणी को श्रीमद् भागवत भगवान में समर्पित करते हुए 2 संकीर्तन उसके बाद श्री राधे श्री राधे। आरती से पहले हनुमान चालीसा बोलना है क्योंकि आज मंगलवार है, भक्तों की इच्छा है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे